सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल हिंदी पे। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है वैशाली। मैं एक साइकिक रीडर, एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। ये जो रीडिंग है एक पिक कार्ड रीडिंग है। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कोई भी पर्सन हो सकते हैं आपके जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि इस कनेक्शन की क्या एनर्जी है। ये एक सुपर डिटेल रीडिंग है कि कनेक्शन में क्या चल रहा है, आपकी पर्सन क्या फील करते हैं आपके लिए, आप क्या फील करते हो और क्या फ्यूचर है इस कनेक्शन का। तो बहुत कुछ डिटेल्स जो है आपको इस रीडिंग के थ्रू पता चलेगी अपने कनेक्शन के बारे में। सो यहाँ पे 3 पाइल्स मैंने लिए हैं आप लोगों के लिए। ये है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1, वी हैव दिस पाइल नंबर 2 बुद्धा, एंड ये है कुंडलिनी पाइल नंबर 3। जिस भी कार्ड पे आपकी सबसे पहले नज़र पड़े या आंखें बंद करके अपने पर्सन के बारे में सोचिए और जिस भी कार्ड पे सबसे पहले नज़र पड़ती है आप वो कार्ड चूज़ कर सकते हैं। इन सभी का जो टाइम है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आपको पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, देर नहीं करते और अब शुरू करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1। सो चलिए आप लोगों की रीडिंग देखते हैं। और फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, अगर आप लोगों से मैच नहीं करती है तो आप किसी और पर्सन की रीडिंग भी देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको वीडियो के आसपास कहीं मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख जाएगा तो आप वहाँ से मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग भी करा सकते हैं। ये प्राणा का कार्ड है जो हम सबसे एंड में पढ़ेंगे क्योंकि ये एडवाइस कार्ड है। चलिए देखते हैं आपकी पर्सन और आपकी एनर्जी। पाइल नंबर 1, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी टू हेल्प देम। ओके, हार्ट हीलिंग जो है एक मैसेज आया है मुझे। हार्ट हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आप में से काफ़ी लोग जो हैं बहुत हर्ट है और इतना डीपली हर्ट है कि कभी कभी एक होता है ना कि हार्ट के पास बीच में बहुत हैवी फील होता है। प्लीज़ लेट मी नो अगर ऐसा आप लोगों को फील होता है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, एरीज या लियो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं पर्सन, या वर्गो। सारी राशियाँ नहीं बता रही हूँ, जो मेन फील हो रही हैं वो बता रही हूँ। वी हैव द 7 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स का यहाँ पे कार्ड आया है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये कार्ड यहाँ पे दिख रहा होगा। हो सकता है इस कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या आपकी पर्सन ने आपसे झूठ बोला हो या आपने कुछ छुपाया हो आपकी पर्सन से। इस तरह की एनर्जी जो है यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रही है। आई एम सॉरी अगर फ्लैश पड़ रहा है लाइट का तो प्लीज़ यूनिवर्स पाइल नंबर 1 के बारे में बताइए। वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपको गोस्ट कर रहे हैं, ब्लॉक कर रखा है आपके लोगों ने आपको, पर्सन ने आपको। वी हैव द 8 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। सॉर्ड्स एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगेन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत परेशान है, सो नहीं पा रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे बात करता है कि आप उस पर्सन को मैसेज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। बहुत इंटेंस एनर्जी है कि आप बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है इस पर्सन को लेके, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। आप चाहते हैं सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाएं इस कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, बट ये जो पर्सन है ये स्टेबल देने को कुछ राज़ी नहीं है। अभी कुछ स्टेबल नहीं देना चाहते हैं ये पर्सन, श्योर ही नहीं है। हाई प्रीस्टेस, ये कनेक्शन आपको इंट्यूटिवली बहुत हेल्प कर रहा है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपको बहुत हेल्प कर रहा है। यूनिवर्स आपको एक तरीके से मैसेज दे रही है कि अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करिए, आपकी इंट्यूशन जो कहती है उस चीज़ को सुनिए। पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज़ यूनिवर्स बताइए क्या एनर्जी है इन दोनों के बीच में। किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बात करता है, स्पेशली जो फीमेल्स यहाँ पे किसी मेल के लिए देख रही हैं उनके लिए ये बात करता है कि आपकी पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट है अपने आप को लेके। और जो मेल हैं जो फीमेल के लिए देख रहे हैं उनके लिए भी सेम ही मैसेज है, कोई डिफरेंट मैसेज नहीं है यहाँ पे, कि आपके जो पर्सन है वो अपने आप को लेके बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं। उनको लगता है वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ें जो हैं वो अचीव कर सकते हैं, उनको कुछ भी मिल सकता है। वेरी ओवर कॉन्फिडेंट काइंड ऑफ अ पर्सन, ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन है आपके। आई एम श्योर रीडिंग थोड़ी सी स्पेसिफिक होगी, बट प्लीज़ अगर आप लोगों से मैच करती है तभी देखिए, ज़बरदस्ती वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। प्लीज़ यूनिवर्स क्या चल रहा है इस कनेक्शन में। एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। अगेन स्टेबल नहीं है कनेक्शन, लॉन्ग टर्म कनेक्शन नहीं चल पा रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग मैरिड हैं, आपको एकदम से रियलाइजेशन हुआ है कि शायद ये पर्सन आपकी ट्विन फ्लेम है। कुछ ना कुछ बहुत इंटेंस एनर्जी आपको फील हो रही है इस कनेक्शन में जो आपको समझ नहीं आ रही है। काफ़ी कन्फ्यूज़ हो, काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी चाहते हो सॉरी इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, बट अल्टीमेटली चीज़ें जो है वो नहीं हो पा रही हैं। ओके, बहुत ज़्यादा मुझे आप लोगों की कन्फ्यूजन दिख रही है। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। वाओ, डेविल, ट्रस्ट मी, मुझे ये एनर्जी शुरू से ही आ रही थी, इसीलिए मैंने कैप्रिकॉर्न स्टार्टिंग में बोला था यहाँ पे
डेविल बात करता है यहाँ पे इमोशनल को डिपेंडेंसी, आप इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंड हो, बहुत ज़्यादा डिपेंड हो। एक होता है ना कि यही पर्सन चाहिए, सिर्फ यही पर्सन चाहिए और कोई नहीं चाहिए। वो एक नीडी वाली एनर्जी होती है ना, कि फीलिंग ज़िद वाली, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। हो सकता है यहाँ आप दोनों के बीच में सेक्सुअल अट्रैक्शन हो, सेक्सुअल कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, अभी तक कोई इमोशनल रिलेशनशिप बना नहीं है। कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को बहुत मिस करते हो, मे बी अभी आप मिल नहीं पा रहे हैं, कॉन्टैक्ट नहीं है बिल्कुल भी। हो सकता है इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है या गोस्ट कर रहे हैं आपको पर्सन। आप चीज़ों को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से चाहते हो कि अभी मिले, अभी के अभी मिले, जो मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है यहाँ पे। एंजाइटी इश्यूज़ हैं, मतलब बेचैनी आप लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से आप बहुत सारी चीज़ों के थ्रू आंसर जानने की कोशिश करते हो, बहुत सारी चीज़ों के थ्रू आंसर समझने की कोशिश करते हो, ओवर थिंकिंग करते हो। चलिए देखते हैं कि आपकी पर्सन की तरफ से क्या एनर्जी है। 1 मिनट दीजिए, कार्ड शफल करने दीजिए मुझे। लेट मी सी कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी टू हेल्प देम पीपल हु पिक्ड पाइल नंबर 1। जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया, इनकी पर्सन की क्या फीलिंग है इनको लेके। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, क्या फीलिंग है इनके पर्सन की इनको लेके। चैरियट इन रिवर्स, ये पर्सन अपनी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस लग रहे हैं मुझे इस टाइम पे। जो कार्ड्स बता रहे हैं, स्टार कार्ड, हीलिंग, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन जो है समवेयर ही इज़ मच मोर फोकस्ड ऑन हिमसेल्फ और हर सेल्फ। ये पर्सन अपने ऊपर ज़्यादा फोकस लग रहे हैं मुझे इस टाइम पे। आपकी तरफ एक तरीके से इस पर्सन ने अपना हार्ट ब्लॉक कर लिया, या बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं अभी इस कनेक्शन के बारे में। मैजिशियन इन रिवर्स, एम्परर, वाओ। ये पर्सन हो सकता है आपको बहुत सारी ऐसी बातें बोलते हो जो सच ना हो, जो सच नहीं होती है। शायद घुमा फिरा के बातें करते हैं आपसे, और शायद आप इतने स्मार्ट हो कि आप सच निकाल लेते हो, और फिर ये शायद पर्सन बोल नहीं पाते हैं आपके आगे। लेट्स सी क्या फील करते हैं आपके लिए। मैं एक और कार्ड निकाल रही हूँ, जो भी मुझे कार्ड फील हो रहे हैं मैं निकालती जा रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स इनके लिए फील क्या करते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। 8 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पे, वो रिवर्स में आया है, जो कि बहुत स्ट्रांगली बताता है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं स्ट्रेस्ड है आपको लेके किसी वजह से। आपके बारे में जब भी सोचते हैं स्ट्रेस्ड हो जाते हैं पर्सन। पाइल नंबर 1 के पर्सन क्या फील करते हैं इनके लिए यूनिवर्स। वाओ, एम्प्रेस, जजमेंट, वाओ, कैन यू सी दैट वी हैव एम्परर, वी हैव द एम्प्रेस। डीप डाउन इस पर्सन को पता है आपका और इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये जानते हैं पर्सन बहुत स्ट्रांगली कि आप दोनों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और कहीं ना कहीं ये कनेक्शन इस पर्सन को, इस कनेक्शन से डर भी लग रहा है। दिस पर्सन इज स्केयर्ड ऑफ दिस कनेक्शन। आई एम सॉरी, कार्ड जैसे फैले हुए हैं, बट आप उस चीज़ पे फोकस करिए जो मैं आपको बता रही हूँ, कार्ड्स पे नहीं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, येस आई टोल्ड यू कि ये पर्सन डरे हुए हैं, ये पर्सन आपको ब्लॉक कर रहे हैं। इस एनर्जी से इस पर्सन को डर लग रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। लाइफ में ऐसा कुछ कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। वेरी स्केयर्ड, दिस पर्सन इज़ रियली रियली वेरी स्केयर्ड, एंड कहीं ना कहीं ये अपनी ईगो पे बात ले रहे हैं कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, मुझे कोई भी मिल जाएगी। दिस इज़ नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। हो सकता है इस पर्सन की प्ले बॉय एनर्जी हो, या ऐसी एक एनर्जी हो कि बहुत ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप में पर्सन रहे नहीं है, या सीरियसली चीज़ों को लेते नहीं हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जी है इस कनेक्शन को लेके। प्लीज़ यूनिवर्स पाइल नंबर 1 की हेल्प करने में हेल्प करिए। पाइल नंबर 1, आई एम गेटिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। अगर आप इस पर्सन को लेके बहुत ज़िद लेके बैठे हो दिमाग में, निकाल दो उस चीज़ को। बहुत पेनफुल है वो, कार्मिक साइकिल चल रही है आपकी, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है मुझे ये। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी टू हेल्प पाइल नंबर 1। ये क्या फील करते हैं अपने पर्सन को लेके। टेम्परेंस इन रिवर्स, ओके सॉरी। आपको लगता है कि कनेक्शन बैलेंस्ड नहीं है, बट एट द सेम टाइम आप इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपना टाइम देना चाहते हैं इस पर्सन को। आई एम रियली सॉरी अगर ये लाइट फ्लैश आपको दिख रहा है तो। आई नो दिस इज़ वेरी अनोइंग,
वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली आप कुछ स्टेबल चाहते हैं इस पर्सन के साथ, बट कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है, मतलब अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है। कहीं ना कहीं जो कुछ भी हुआ है कनेक्शन में, समवेयर आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, समवेयर आपको लगता है कि शायद आप में कुछ खराबी है या आप में कुछ गलती है और इसलिए ऐसी चीज़ें जो हैं इस कनेक्शन में हुई है। इस कार्ड को मैं कहीं भी कर दूँ ये लाइट नहीं जाएगी, सॉरी। प्लीज़ यूनिवर्स। अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप चाहते हैं चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो जाए, ये पर्सन आपको कुछ स्टेबल दे, स्टेबल रिलेशनशिप हो आपका इस पर्सन के साथ, बिकॉज आप कुछ स्टेबल चाहते ही चाहते हैं इस पर्सन के साथ। अगेन कहीं ना कहीं आप सैड भी हैं, स्ट्रेस्ड भी हैं, परेशान भी हैं, मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, रेस्ट की ज़रूरत है आपको। टावर इन रिवर्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन। आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं कि कब आएंगे पर्सन, कब वो एकदम से एक टाइम आएगा कि इस पर्सन को झटका लगेगा, एकदम से एक रियलाइजेशन होगा और ये पर्सन वापस आएंगे आपकी लाइफ में। ओके, सो दिस इज़ ओवरऑल एनर्जी फॉर यू गाइज। लेट मी सी फाइनल क्या फ्यूचर आउटकम हो सकता है। एक फाइनल एनर्जी हम देखते हैं क्या फ्यूचर हो सकता है इस कनेक्शन का, एंड देन हम आपके लिए एडवाइस कार्ड रीड करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स, क्या आउटकम होगा, क्या फ्यूचर होगा इस कनेक्शन का। वाओ, नाइट ऑफ कप्स। दिस पर्सन विल ऑफर यू समथिंग। ये पर्सन आपको कुछ फ्यूचर में ऑफर कर सकते हैं, फ्रेंडशिप या कुछ रोमांटिक कनेक्शन दोबारा हो सकता है, या आप इस पर्सन को ये चीज़ ऑफ़र करेंगे इन फ्यूचर। आप अपनी दिल की जो बातें हैं इस पर्सन के साथ शेयर करेंगे, फ्यूचर में आप इजहार करेंगे चीज़ें का। वाओ, टेम्परेंस। डेफिनेटली चीज़ें जो है वो बैलेंस्ड होंगी। अगेन आप दोनों अपनी अपनी एक इंडिविजुअल एक कार्मिक साइकिल में गुजर रहे हो, जो कि आपको एक लेसन सिखा रही है कि कैसे अपनी स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस किया जाए, अपने आप को बैलेंस किया जाए। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन यूनिवर्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स। चीज़ें जो है आपके फेवर में अभी नहीं है। अगेन लेसन 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 चल रहा है। वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। हीलिंग की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को, तभी कुछ हो पाएगा इस कनेक्शन में आगे इन फ्यूचर। वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स। सो डेफिनेटली आगे न्यू बिगनिंग्स आएंगी इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में चेंजेस आएंगे। डेफिनेटली कोई चेंजेस आएगा इस कनेक्शन के अंदर। लेट मी सी विद दिस कार्ड कि यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहती है, तो मैं गाइड बुक में से रीड करके आपको बताती हूँ। सो वाओ फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू क्या लिखा है। आप भी शॉक्ड हो जाएंगे सुन के कि आपसे कितना ज़्यादा मैच करता है। ब्रिंगिंग योर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट इनटू बैलेंस। कंटिन्यू टू ब्रीथ इनटू द लाइट दैट एग्जिस्ट विद इन यू। दिस इज़ योर कनेक्शन टू यूनिवर्सल प्राणिक एनर्जी। वाओ, ये कार्ड जो है वो बात करता है कि डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करिए और कहीं ना कहीं आपको अपने माइंड, बॉडी और स्पिरिट तीनों चीज़ों को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि शायद आप अपने या तो इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते या माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते, और बहुत सारी बार ऐसा हो जाता है कि आप कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं लाइफ में या कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिसके बाद आपको काफ़ी रिग्रेट होता है, जिनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता है। मुझे यहाँ पे एक तरीके से बटरफ्लाई भी दिख रही है जो बताती है एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ये पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में आने वाला है। ये कोई भी पर्सन हो सकता है। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं ये सोच के कि ये पर्सन इनके ट्विन फ्लेम है, ये सोलमेट है, बट ये इनके पर्सन कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है। बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेसन देने आए हैं। एक बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी आपकी इस पर्सन की वजह से। सो फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आप लोगों से मैच करती है, आप और डिटेल में इस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या फ्यूचर होगा, शादी होगी या नहीं होगी, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके। मेरा व्हाट्सएप नंबर या तो वीडियो के कहीं आसपास गिवन होगा या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स में लिखा होगा, वहाँ के थ्रू वहाँ जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल पेड रीडिंग के लिए। अगर रीडिंग मैच करती है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन और आपके बारे में क्या एनर्जीज आती हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जी है, फिर हम ये देखेंगे कि ये जो पर्सन है उनकी क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है आपको लेके, आपकी क्या फीलिंग्स है और ओवरऑल आउटकम क्या है इस कनेक्शन का, रिलेशनशिप का, हम वो भी देखेंगे। और सबसे एंड में हम ये वाला जो कार्ड है ये आपके लिए गाइडेंस कार्ड है जो हम एंड में देखेंगे। और फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप लोगों से मैच नहीं करती है, रेजोनेट नहीं करती है, तो आप कोई और पाइल चूज़ कर सकते हैं।
या फिर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर कहीं व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप वहाँ से मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग भी करा सकते हैं। पायल नंबर 2 के लिए प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए क्या मैसेज है। पायल नंबर 2, योर पर्सन कैन बी लिब्रा, आपके पर्सन लिब्रा हो सकते हैं, आपके पर्सन टॉरस हो सकते हैं। अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है, आप हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स पायल नंबर 2 के लिए हमें बताइए। IT इंजीनियरिंग कॉलेज, ओके, पॉसिबिलिटी है किसी का हो। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी टू हेल्प देम, क्या एनर्जी है इस कनेक्शन में, रिलेशनशिप में। पायल नंबर 2 के लिए 7 ऑफ कप्स, आई होप आपको कार्ड दिख रहा हो फ्रेंड्स। एस ऑफ कप्स रिवर्स में, सन कार्ड रिवर्स में। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि मैं रिवर्सल ज़्यादा निकालती हूँ तो डेफिनेटली आप कोई और पायल चूज़ कर सकते हैं, और मैं इसे घुमा रही हूँ ताकि आपका ये भ्रम दूर हो जाए कि मैं रिवर्सल्स निकालती हूँ। वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, देन वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। ओके, बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कनेक्शन में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आप इस पर्सन से ऑनलाइन मिले हो सकता है पर्सन न्यू हो आपकी लाइफ में और आप इस पर्सन के बारे में बहुत स्ट्रांगली जानना चाहते हो कि बेसिकली है क्या इस कनेक्शन में। बहुत ज़्यादा बातचीत मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन या तो आप लोग दूर रहते हो, आप उसमें काफ़ी डिस्टेंस है, या फिर ट्रैवलिंग के थ्रू आप इस पर्सन से मिले हो, या फिर ऑनलाइन आप इस पर्सन से मिले हो। अगर ये चीज़ें मैच करती हैं तभी आप आगे रीडिंग जो है वो देख सकते हैं। कॉलेज भी हो सकता है कि आप इस पर्सन से कॉलेज में मिले हो। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स, चीज़ें जो है वो आपके फेवर में नहीं चल रही हैं। फिर से मैं रिवर्स कर रही हूँ कार्ड्स। पायल नंबर 2 के लिए हमें बताइए यूनिवर्स क्या एनर्जी है इस कनेक्शन की। ओके, कोई एक पर्सन जो है इस कनेक्शन से जा चुका है, आगे बढ़ चुका है लाइफ के अंदर, लाइफ से बाहर आ चुका है ये पर्सन आपके, ये जा चुके हैं या आप जा चुके हो। उसके बाद वी हैव दिस कार्ड 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, किसी ने किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, या तो आपने इस पर्सन को बहुत हर्ट किया है या आप इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है। दोनों में से कोई एक जो है बहुत ब्रोकन हार्ट फील कर रहा है। और मुझे इस कनेक्शन की फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा न्यू वाइब आ रही है, मतलब मुझे बहुत पुराना कनेक्शन नहीं लग रहा। हद से हद तक 1-2 साल हो सकते हैं, उससे ज़्यादा मुझे कनेक्शन पुराना नहीं लग रहा है कि मैं कहूँ कि 3 साल हो गए, 6 साल हो गए, ऐसी चीज़ें मुझे नहीं दिख रही है। ये पायल नंबर 1 में थी, बट यहाँ पे मुझे ऐसी चीज़ें नहीं दिख रही है। ये न्यू कनेक्शन ज़्यादा लग रहा है। एक अट्रैक्शन था, एक रिलेशनशिप अच्छा रोमांटिक चल रहा था, लेकिन उतना नहीं बिल्ड हो पाया जितना आपने सोचा। एक डीप लव आपको इस पर्सन से हो गया, या हो सकता है इस पर्सन को आपसे हुआ हो, क्योंकि यहाँ पे किसी एक पर्सन को हुआ है, बहुत डीप लव हुआ है जो कि बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर रहा है। आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स अगर आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो। प्लीज यूनिवर्स क्या एनर्जी है इस कनेक्शन की। वी हैव द फूल इन रिवर्स, रिस्क नहीं लेना चाहते, कुछ न्यू बिगनिंग्स नहीं आ रही है कनेक्शन में। 333 मुझे दिखा है, हो सकता है आप लोगों को 333 दिखता हो। बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ आ रही है इसके अंदर फ्रेंड्स। और वी ऑल्सो हैव द लवर्स कार्ड, अगेन ट्विन फ्लेम कार्ड है ये। लवर्स कार्ड आया है, स्ट्रॉन्ग लवर्स, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, बट लवर्स यहाँ पे इस बारे में भी बात करता है। एक रोमांटिक कनेक्शन था आप दोनों के बीच में, आपने कैजुअल रिलेशनशिप शुरू किया था, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा था, या तो इस पर्सन ने शुरुआत में आपको क्लियर कर दिया था या आपने इस पर्सन को क्लियर कर दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में से कोई एक पर्सन सीरियस हो गया और एक पर्सन जो है वो पीछे हट गए, या वो चले गए, या वो बहुत सीरियस नहीं है, बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, और इस चीज़ को लेकर आप बहुत फ्रस्ट्रेट हैं या बहुत हर्ट है कि ये सब क्यों हुआ आपकी लाइफ में। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। आई एम रियली सॉरी, डॉग इज़ बार्किंग आउटसाइड। ऑब्वियसली रात की 1-1:30 बज रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल होता ही है, ये चीज़ें होती हैं। सो लेट मी सी कि इस पर्सन की क्या एनर्जी है आपको लेके। प्लीज यूनिवर्स, ओके, दिस पर्सन इज मिसिंग यू। अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं, आपको बहुत ज़्यादा सीरियस चाहते हैं, इस वजह से आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में नहीं हैं तो प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी टू हेल्प देम, हेल्प मी टू हेल्प पायल नंबर 2। ओके, आप में से कुछ लोग जो हैं, सो फ्रेंड्स मैंने लाइट ऑफ कर दिया है, बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही थी और आई एम श्योर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। वी ऑल्सो हैव द 6 ऑफ सॉर्ड्स। प्लीज यूनिवर्स, ये पर्सन इनके लिए क्या फील करते हैं। पर्सन, आई डोंट नो व्हाई ये पर्सन नहीं चाहते आपसे मूव ऑन करना, बट स्टिल ये पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं। इस कनेक्शन के बारे में बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, दिल से नहीं सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप की वजह से इनको बहुत प्रेशर महसूस हो रहा है। मे बी आप इस पर्सन से अभी शादी करना चाहते हैं, ये पर्सन कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। प्लीज़ यूनिवर्स पायल नंबर 2 के लिए हमें बताइए
इनके पर्सन इनके लिए क्या फील करते हैं अभी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, ये पर्सन ऑन एंड ऑफ रहते हैं, आज मैसेज कर रहे हैं फिर गायब, फिर मैसेज फिर गायब, इस तरीके की एनर्जी इस पर्सन की हो सकती है आपकी लाइफ को लेके। क्या फील करते हैं ये पर्सन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, ये पर्सन आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह देखते हैं कि आप बहुत प्रिटी हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप इवन लड़के भी हो तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, कहीं ना कहीं इनको आपकी एनर्जी काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है, आपकी पर्सनैलिटी पसंद है इस पर्सन को। फील करते हैं यूनिवर्स इनके लिए। यहाँ पे कार्ड आया है 4 ऑफ सोर्ड्स का एंड वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, मैंने आपको कहा था कि ये पर्सन अभी आपको कुछ भी स्टेबल नहीं देना चाहते, इस कनेक्शन को लेके बहुत परेशान है। हो सकता है इस पर्सन ने ना अपने आप को बिल्कुल बंद कर लिया है, किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं पर्सन। सन कार्ड इन रिवर्स, दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल, ये पर्सन बिल्कुल हैप्पी नहीं है, अपने ईगो में है। ईगो आपको दिखा रहे हैं कि नहीं मैं तो खुश हूँ, मैं तो हैप्पी हूँ लाइफ में, लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मे बी इस पर्सन ने आपसे झूठ भी बोला हो कि ये रिलेशनशिप में है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, किसी सीरियस रिलेशनशिप में पर्सन नहीं है। हाँ, शादी हो रखी हो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ये पर्सन किसी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं है। बहुत ज़्यादा कॉलेज की वाइब्स आ रही है, प्लीज़ फ्रेंड्स बताना अगर आपको कॉलेज में मिले हो या कॉलेज में कुछ कनेक्शन शुरू हुआ आपका इस पर्सन के साथ। यहाँ पे हमारे पास कार्ड आया है स्टार इन रिवर्स एंड वी हैव द पेज ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके साथ एक फ्रेंडशिप चाहते हैं, ये पर्सन अभी किसी चीज़ से हील हो रहे हैं अपनी लाइफ में, और कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को, ऑल्दो ये कार्ड रिवर्स में आया है बट समवेयर इस पर्सन, ये पर्सन आपको लेके बहुत बहुत एक ग्रेटफुल है आपको लेके अपनी लाइफ में कि आप इनकी ज़िंदगी में आए, आपने इनको बहुत कुछ सिखाया, आपने इनको स्पेशल फील कराया। ये पर्सन इस चीज़ के लिए आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, मे बी दिखाते ना हो पर दिल में ये पर्सन डेफिनेटली ये चीज़ करते हैं। सो लेट्स सी कि आपकी क्या फीलिंग है इस पर्सन को लेके। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे बताइएगा, लाइटिंग के लिए मैंने एक स्पेशली यहाँ पे लाइट रखी थी कि थोड़ा सा और आपको कार्ड अच्छी तरीके से देख सकें। ऐसे बेटर है या पहले बेटर है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। प्लीज़ यूनिवर्स ये क्या फील करते हैं इस कनेक्शन को लेके, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। और आप में से कुछ लोग जो है बहुत इमोशनल है, बहुत रोमांटिक है। आई एम रियली गेटिंग अ वेरी नाइस फीलिंग फॉर यू गाइज। कुछ यंग लोगों की भी मुझे बहुत एनर्जी आ रही है, बहुत डे ड्रीमिंग करते हो आप इस पर्सन के बारे में, बहुत रोमांटिक चीज़ें सोचते हो कि ठीक हो जाएगा तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बहुत स्वीट सी एनर्जी आ रही है। कन्फ्यूजन, आपको नहीं पता क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। समवेयर यू आर फीलिंग कि आपने बहुत कुछ किया बट इन रिटर्न आपको कुछ मिला नहीं। आपको ऐसा लग रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप नहीं था। 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, आपको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में आगे शादी नहीं हो पाएगी, चीज़ें स्टेबल नहीं हैं, बट आप इस पर्सन को सच में बहुत पसंद करते हो। दोनों की एनर्जी यही है, आप लोगों को फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है एक दूसरे से, एक दूसरे की पर्सनैलिटी बहुत पसंद है, एक दूसरे को वैसे काफ़ी लाइक करते हो आप, लेकिन एक कहते हैं ना कि एक वो स्टेबल चीज़ नहीं दिख रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, आपको लग रहा है सारी चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं कनेक्शन के अंदर, और सब कुछ एकदम से सडनली ही हो गया, आपने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बहुत स्लो चल रही हैं चीज़ें, जिस वजह से आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो। वी हैव द पेज ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल्स। दिस कार्ड टॉक्स अबाउट यू डोंट वांट टू लीव दिस पर्सन। आप इस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते हो, बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते आप इस पर्सन को, इस कनेक्शन को। आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, क्योंकि हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के साथ ही पर्सन फ्रेंड भी रह चुके हो। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल, आप इस पर्सन को कुछ स्टेबल देना चाहते हो, आप हर्ट हो, बहुत ज़्यादा हर्ट हो, बट स्टिल कुछ स्टेबल लॉन्ग टर्म चाहते हो। कुछ लोग इस पर्सन के साथ शादी नहीं चाहते, लेकिन अभी एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं कि जो कनेक्शन है जैसा भी है वो बना रहे, वो ना टूटे, जो मुझे यहाँ कार्ड्स में दिख रहा है आप लोगों के। ओके चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये देखते हैं कि फाइनल फ्यूचर आउटकम क्या है, नॉट फाइनल आउटकम, फ्यूचर आउटकम क्या है इस कनेक्शन को लेके। चलिए देखते हैं। अगर आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि पर्सन वापस आएंगे, नहीं, पर्सन वापस आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग। अगर ये पर्सन आपके साथ अभी कॉन्टैक्ट में नहीं है तो वापस आने का मतलब ये नहीं है रिलेशनशिप में आएंगे, वापस आने का मतलब है कि बातचीत होगी। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी टू हेल्प पाइल नंबर 2। क्या फ्यूचर है इस कनेक्शन का। 7 ऑफ कप्स रिवर्स में, पेज ऑफ कप्स, दोनों रिवर्स में आए हैं। कार्ड जो है मैं घुमा रही हूँ। प्लीज यूनिवर्स, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन।
व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चीज़ें जो है वो चेंज होंगी, डेफिनेटली कुछ चेंज आएगा चीज़ों में। बहुत ज़्यादा वेट मत करेगा इस पर्सन का कि आप बिल्कुल 2-3 साल या 1 साल पूरा बैठ के आप वेट कर रहे हो। इन फ्यूचर हो सकता है किसी थर्ड पार्टी की वजह से कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ईगो की वजह से कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप यूनिवर्स, वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप इन फ्यूचर इस पर्सन को नहीं छोड़ोगे। वी हैव द डेथ इन रिवर्स। चीज़ें काफ़ी हद तक हो सकता है, कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कनेक्शन एंड हो जाए, बट आप शायद, आपको बहुत टाइम लगेगा, आप नहीं छोड़ना चाहते इस पर्सन को, इस कनेक्शन को। आई एम श्योर कार्ड दिख रहे होंगे फ्रेंड्स आपको। वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। मे बी या तो आप इस पर्सन को ब्लॉक कर दो, ये पर्सन आपको ब्लॉक कर दे, कोई एक पर्सन आपस में एक दूसरे से बहुत ही रूडली बात करेगा, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है, या बहुत दिमाग से इस कनेक्शन के बारे में सोचेगा। इन फ्यूचर इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स। प्रेशर, लॉट ऑफ प्रेशर कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है, आई एम सॉरी फ्रेंड्स, बट काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि हो सकता है इन फ्यूचर ये पर्सन, स्पेशली जो लोग कॉलेज में हैं, कॉलेज में जो है स्पेशली जो लोग, हो सकता है ये पर्सन इन फ्यूचर आगे मूव कर जाए। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि शायद ये पर्सन किसी और सिटी में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, या कहीं और जा रहे हैं जॉब करने के लिए, और इस वजह से ये कनेक्शन जो है वो एंड हो रहा है, या कनेक्शन में आपको स्टक फील होगा इन फ्यूचर। काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कुछ चीज़ें बैलेंस नहीं है रिलेशनशिप में। आई एम रियली सॉरी, बट मुझे शुगर कोट करने की आदत नहीं है, तो जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये एनर्जीज़ आ रही हैं आपकी, बट ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है, आगे कुछ जाके चेंजेस आ सकते हैं, बिकॉज एनर्जीज़ जो है वो चेंज होती है फ्रेंड्स। तो दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज। अगर ये आप लोगों को रीडिंग मैच होती है, रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताना। आप कोई पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है। मीन्स कि अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं अबाउट दिस पर्सन, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है ये जनरल रीडिंग हमसे मैच करती है, बट पर्सनल रीडिंग में कुछ और ही कहानी निकल के सामने आती है। तो अगर आप वो जानना चाहते हैं तो आप पेड पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। सॉरी फ्रेंड्स, मैं एडवाइस कार्ड रीड करना भूल गई आप लोगों के। आई एम रियली सॉरी। लेट मी सी, या बुद्धा, तो मैं ये गाइड बुक में से पढ़ूंगी। सो कहीं ना कहीं ये कार्ड जो है वो बात करता है कि बुद्धा कोई पर्सन नहीं है, बुद्धा कोई भी हो सकता है। वो पर्सन जो कि अवेयर है अपने बारे में, जो ये मानता है कि उनका जो आत्मा है, उनका जो सोल है वो ब्लेस्ड है। और ये कार्ड जो है वो बात करता है लेटिंग गो की, कि आपने कोई चीज़ जो है उसको छोड़ दिया, आप बहुत ज़्यादा जज नहीं कर रहे हो सकता है कि यूनिवर्स आपको एडवाइस देना चाहता है कि ये मत देखो कि कौन सही है कोई गलत है। कभी कभी हमारी कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि दोनों ही पर्सन अपनी जगह पे ठीक होते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी होती है कि अलग होना पड़ता है, क्योंकि उनका रास्ता अलग है, आपका रास्ता अलग है, आपके लेसन्स आगे जाके अलग हैं, उनके लेसन्स अलग हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में से कोई एक गलत है, या आपको वो ब्लेम गेम खेलना है कि नहीं इस पर्सन की गलती थी इसलिए ऐसा हुआ, या हमारी गलती थी इसलिए ऐसा हुआ। तो यूनिवर्स आपको चीज़ों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने के लिए बोल रहे हैं, एक दूसरे नज़रिए से देखने के लिए कह रहे हैं कि ये समझिए कि पर्सन जो भी थे, जैसे भी आए, मुझे 111 दिखा है, मे भी आप लोगों को भी दिखता हो, इन्होंने आपको कुछ लेसन दिया है आपकी लाइफ में, बहुत कुछ अच्छी चीज़ें भी सिखाई हैं। प्लीज़ फ्रेंड मुझे बताना अगर आपने इससे कुछ अच्छा, इस पर्सन से कुछ अच्छा सीखा हो, बिकॉज बहुत अच्छी एनर्जी है कि आपने इस पर्सन से बहुत कुछ चीज़ें सीखी भी हैं। तो उन सारी चीज़ों को अप्रिशिएट करें लाइफ में, क्योंकि कुछ लोगों का मुझे बहुत ज़्यादा दिखता है कि शायद ये पर्सन आपसे इसलिए अलग हो रहे हैं कि कोई बहुत ही सॉलिड रीज़न है, कोई प्रैक्टिकल रीज़न है, इसलिए आप दोनों अलग हो रहे हैं, या इस वजह से ये सेपरेशन आप दोनों के बीच में आ रखे हैं। कोई बहुत जेन्युइन सी प्रॉब्लम है, हो सकता है इनके घर में कुछ प्रॉब्लम हो, कोई हेल्थ इशू हो, इस वजह से आप दोनों अलग हो रहे हैं, या बातचीत नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में। तो ये कार्ड जो है वो यही बताता है कि एक दूसरे को जज ना करें, दोनों एक दूसरे को माफ़ कर दें एंड सरेंडर टू डिवाइन, भगवान अल्लाह पे छोड़ दें। जो होगा वो आपके फेवर में ही होगा। ये पर्सन आपके लिए लिखा गया है कि इस पर्सन से आपकी शादी होनी है, तो इस ही पर्सन से होगी, कोई भी उस चीज़ को रोक नहीं पाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।
हाय पाइल नंबर 3। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि आपकी पर्सन और आपकी कनेक्शन में क्या एनर्जी चल रही हैं और साथ ही साथ इस पर्सन की क्या थिंकिंग है या फीलिंग्स है आपको लेके, और आपकी क्या फीलिंग्स है और क्या फ्यूचर आउटकम हो सकता है इस कनेक्शन का, वो भी हम देखेंगे फ्रेंड्स। और ये एक जनरल रीडिंग है, अगर आप लोगों से मैच नहीं करती है, रेजोनेट नहीं करती है, तो आप कोई और पाइल चूज़ कर सकते हैं या आप पेड पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल पे मैसेज करके, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। पाइल नंबर 3, रियली सॉरी फॉर दैट नॉइज़। पाइल नंबर 3 के लिए प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए। लियो कैंसर हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं। यूनिवर्स पाइल नंबर 3 के लिए बताइए। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। आपके पर्सन गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। सबके लिए नहीं है ये, आई नो, बट जिन लोगों से मैच कर रहा है वो देखिए। नहीं भी कर रहा है तो आप आगे पहले वीडियो देखिए, नहीं करता है तो आप कोई और चूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स क्या एनर्जी है इस कनेक्शन की, इस रिलेशनशिप की, पाइल नंबर 3 के लिए हमें बताइए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 7 ऑफ कप्स, वी हैव जस्टिस। ओके, 2-3 कार्ड और निकालते हैं। वी हैव 10 ऑफ कप्स। आई स्वेयर, अब भी मेरे दिमाग में जब ये कार्ड था तो मुझे लगा शायद लवर्स है, एंड लवर्स ही आ गया है यहाँ पे। सन कार्ड, वाओ, दिस इज अमेजिंग। वी हैव द 10 ऑफ कप्स। ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन गाइज। एम्प्रेस इन रिवर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, लेकिन ओके, वेरी स्पेसिफिक। कुछ लोगों का रिलेशनशिप 5 साल का हो सकता है, 4 साल का हो सकता है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बीच में हो सकता है तो फैमिली इशू हो गया है या पढ़ाई की वजह से या करियर की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गया है, एंड बहुत ज़्यादा अपसेट चल रहे हो। किसी पर्सन की वजह से लड़ाई झगड़ा हो गया है, बहुत अपसेट चल रहे हो। कहीं ना कहीं यू आर थिंकिंग कि शायद सब खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया है, जबकि सब कुछ इतना अच्छा है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था आप दोनों का, बहुत अच्छा बॉन्ड है, बट ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। प्लीज़ यूनिवर्स पाइल नंबर 3 के लिए बताइए। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, एंड वी हैव द 9 ऑफ कप्स। ओ माय गॉश, इतना अमेजिंग हैप्पी रिलेशनशिप, और क्या क्या गलती हो गई है पाइल नंबर 3, हो क्या रहा है, सब कुछ इतना अमेजिंग है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अच्छा फील करते हो इस पर्सन के लिए, बहुत सब कुछ अच्छा है, बट कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कोई कोर्ट केस हो सकता है पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, कोई कोर्ट केस चल रहा है इस पर्सन का, पॉसिबिलिटी है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, किसी पर्सन की वजह से भी लड़ाई हो सकती है। हो सकता है आप दोनों ने एकदम से गुस्से मार के बोल दो कि ब्रेकअप अब नहीं करना। रियली सॉरी फॉर दैट नॉइज, डॉग्स आर बार्किंग, आई नो दैट। रात के 2 बज रहे हैं तो मैंने मना नहीं कर सकती। सो वी ऑल्सो हैव दिस कार्ड हाइड हाई प्रीस्ट। दिस कार्ड टॉक्स अबाउट मे बी कल्चर डिफरेंसेज है आप दोनों के बीच में, फैमिली में कोई इशू हो गया है, शादी वादी को लेके कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। कुछ लोगों का मुझे लग रहा है किसी के भाई या बहन की वजह से कुछ प्रॉब्लम आई है कनेक्शन में। ओह माय गॉश, इतने स्वीट्स कार्ड है, इतने अच्छे कार्ड हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके कार्ड देख के, बट बुरा भी लग रहा है कि हुआ क्या है इतनी अच्छी चीज़ में, इतना सब कुछ अच्छा था। 5 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है किसी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से झूठ बोला हो, धोखा दिया हो, या कुछ ऐसी समस्याएं या प्रॉब्लम्स आ गई हैं लाइफ में कि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी पर्सन हो सकता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं, और फैमिली वाले मान नहीं रहे हैं शादी के लिए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है, या घर में पता चल गया है, पहले नहीं पता था घर में, उस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि आपकी पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं। ओके, पाइल नंबर 3, प्लीज यूनिवर्स इनके पर्सन जो है पाइल नंबर 3 के लिए क्या फील करते हैं। इनके लिए गुस्सा है आपके पर्सन, योर पर्सन इज़ एंग्री अबाउट समथिंग, किसी चीज़ को लेके गुस्सा है, किसी चीज़ को लेके फ्रस्ट्रेटेड है ये पर्सन। एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स, दिस पर्सन रियली रियली लाइक्स यू, आपके पर्सन आपको डीपली लव करते हैं, बहुत लव करते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आपके पर्सन आपको अपनी वाइफ की तरह देखते हैं कि आप उनकी वाइफ बनने की क्वालिटीज़ हैं। अगर आप मेल हैं तो आपके पर्सन को आपको लगता है कि आप बहुत ही इमोशनली समझदार और स्टेबल पर्सन हैं। 3 ऑफ कप्स, आपकी पर्सन आपके साथ बहुत कुछ इन्जॉय करना चाहते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स,
पायल नंबर 3, प्लीज़ मुझे बताइए अगर आपने अपने पर्सन से कुछ झूठ बोला है, या कुछ धोखा दिया है, या कोई बात छुपाई है, या किसी और पर्सन की वजह से इस कनेक्शन में लड़ाई झगड़ा हुआ है, क्योंकि ये पर्सन आप पे किसी बात की वजह से ट्रस्ट नहीं कर रहा है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई है इस पर्सन को। क्या फील करते हैं इनके पर्सन पायल नंबर 3 के लिए? ओके, कार्ड्स बहुत सारे गिर गए हैं, सो व्हाट आई एम डूइंग इज लेट मी शफल इट अगेन, दोबारा से शफल कर लेते हैं। वी हैव द मून, बहुत ही इमोशनल है ये पर्सन आपको लेके, जजमेंट इन रिवर्स, ये पर्सन आपको बहुत गलत तरीके से जज भी कर रहे हैं अभी किसी चीज़ को लेके। 5 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में। एम्परर इन रिवर्स, चीज़ें बैलेंस्ड नहीं हैं। एंड वन मोर थिंग, पाइल नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। ये साल जो है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। ये साल बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है एक नेगेटिव वे में, जो आपको भी कर रहा है ये साल। आपका अक्टूबर तक थोड़ा सा प्रॉब्लम चल सकता है, अक्टूबर नवंबर तक, तो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, फ्लो के साथ जाइए, अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। प्लीज़ पाइल नंबर 3 के लिए बताइए इनकी पर्सन क्या फील करते हैं इनके लिए। वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। ये पर्सन हो सकता है बहुत रूडली बात कर रहे हो, या एक हो जाता है ना इंसान, एक चिड़चिड़ा सा इंसान हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन, वो वाला सीन हो सकता है इस पर्सन का आपको लेके। या हो सकता है आपने इन पर्सन से किसी रूड तरीके से बात करी है जो इनको बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बहुत हर्ट हुए हैं पर्सन। वी हैव द 2 ऑफ कप्स, डेफिनेटली दिस पर्सन लव यू, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। और मुझे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट वाइब बहुत ज़्यादा है, ट्विन फ्लेम वाली वाइब्स नहीं है, एक बहुत हेल्दी रिलेशनशिप वाली वाइब्स है यहाँ पे। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है, बट एक हेल्दी रिलेशनशिप होता है ना, जैसे बाकी के पाइल्स में मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा अनबैलेंस दिखाई दी, आपकी पाइल में मुझे वो चीज़ें इतनी नहीं दिख रही हैं। नाउ लेट मी सी कि आप क्या फील करते हैं इस पर्सन के लिए। ट्रस्ट मी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आपकी रीडिंग करके। आई नो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा होगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगर आप किसी वजह से हर्ट या परेशान चल रहे हैं, आई होप कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट करे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। बट ट्रस्ट मी, आप लोगों की एनर्जी इतनी स्वीट है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स पार्ट नंबर 3 के लिए बताइए ये क्या फील करते हैं अपने पर्सन के लिए, या इनकी क्या एनर्जी है अपने पर्सन को लेके। We have the 3 of Pentacles in reverse, 7 of Swords, okay. We have 3 of Wands. आप वेट कर रहे हो इस पर्सन का, बट प्लीज़ पाइल नंबर 3 प्लीज़ मुझे बताइए इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी की वजह से कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या? प्लीज़ लेट मी नो। बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, या आपको लगता है कि इस पर्सन ने कुछ झूठ बोला है आपसे, या आपने कुछ झूठ बोला है इस पर्सन से। 9 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली आप इस पर्सन को बहुत पसंद करते हैं, बहुत एडमायर करते हैं, बहुत लाइक करते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, आप बहुत श्योर हैं इस पर्सन को लेके कि यही चाहिए लाइफ में। पाइल नंबर 3 के लिए बताइए यूनिवर्स। ओ माय गॉश, किंग ऑफ कप्स, यू रियली रियली लाइक दिस पर्सन। आप इस पर्सन को बहुत ही इमोशनली डीपली लव करते हो, बहुत समझते हो आप दोनों एक दूसरे को, बट अभी कनेक्शन को लेके कंफ्यूज हो, आपको लग रहा है शायद फ्यूचर नहीं है अब आप दोनों का, शादी नहीं हो पाएगी, या आगे फैमिली लाइफ नहीं हो पाएगी, सब खत्म हो गया है, आपको ऐसा लग रहा है। और शायद यही रीज़न है कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में भी आप भी इस पर्सन से रूडली बात कर रहे हो, आप भी इन्हें इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, या आप भी चाह रहे हो कि जो आप चाहते हो ये पर्सन वो बात माने आपकी, आप गलत नहीं थे, आप ठीक थे, आपने कुछ गलत नहीं कहा है, आपने कुछ गलत नहीं बोला है, बट आप इस रिलेशनशिप से हैप्पी हो, आपको वैसे कोई दिल से कोई दिक्कत नहीं है इस पर्सन से, बस कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि वो ठीक हो जाएं। बहुत सैड हो, बहुत स्ट्रेस्ड हो, बहुत परेशान हो। फाइल नंबर 3, आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, बहुत मेंटल स्ट्रेस है आपको, बहुत ज़्यादा फ़ोन पे टाइम स्पेंड मत करो, थोड़ा रेस्ट करो, ज़्यादा है तो यूट्यूब पे कोई हीलिंग म्यूज़िक सुनो, जो गाइडेड मेडिटेशन होती है वो सुनो, अपनी बॉडी को रिलैक्स करो, और बहुत ज़्यादा मत रो, बिल्कुल भी मत रो, बिकॉज चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। वैसे रोना बुरा नहीं होता, क्राइंग एक्चुअली हेल्प्स टू हील, क्राइंग जो है वो हीलिंग में हेल्प करता है, बट स्टिल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत हो, स्पेशली अपनी पढ़ाई और करियर ख़राब मत करो, क्योंकि अभी तो आप इस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे, आगे जाके फिर आपको रिग्रेट होगा अगर आप लोग पढ़ रहे हो, या कुछ कर रहे हो आप अभी। चलिए देखते हैं क्या फ्यूचर आउटकम है इस कनेक्शन का, इस रिलेशनशिप का। जस्ट अ सेकेंड। Please universe help me to help pile number 3. What is the future of this connection? Ace of Pentacles in reverse, World card. Okay.
एम्प्रेस इन रिवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, डिसअपॉइंटमेंट तो है कि स्टेबिलिटी नहीं है, करेक्शन में किसी तरीके की डिसअपॉइंटमेंट है फ्यूचर में जो हो सकती है। ईगो की वजह से बहुत लड़ाई झगड़ा होगा, क्लैशेस होंगे। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन यूनिवर्स? आई वुड सजेस्ट यू एक दूसरे को कुछ रूडली ना बोलें, सोच समझ के ही बातचीत करें। नाइट ऑफ कप्स, एक न्यू स्टार्ट होगी कनेक्शन में, एक न्यू स्टार्ट आएगी, डेफिनेटली आएगी, स्लो होगी बट आएगी ज़रूर, बिल्कुल आएगी। वी हैव द जजमेंट, येस डेफिनेटली। सॉरी, एक एक एनलाइटमेंट होगा कि नहीं ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। पास्ट की चीज़ों से आप लोग मूव करेंगे आगे, आप लोग आगे बढ़ेंगे। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी चीज़ थी, उस चीज़ से अब आगे बढ़ जाएंगे आप लोग। वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स, शादी के चांसेस हैं आप लोगों के यहाँ पे, बट हाँ शुरू में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स दिख रहा है, दिक्कतें दिख रही हैं। कुछ लोगों का मुझे फैमिली इशू ज़्यादा दिखता है, कुछ लोगों का मुझे लगता है चीज़ें काफ़ी स्टेबल होने की बहुत चांसेस है इस कनेक्शन में, रिलेशनशिप में। बट येस, 3 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, हीलिंग की बहुत ज़रूरत है तभी ये कुछ हो पाएगा। दोनों एक दूसरे को स्पेस दीजिए, ज़रूरत है एक दूसरे को स्पेस की अभी, तभी चीज़ें जो है वो ठीक हो पाएंगी। प्लीज़ रिवर्स, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन? पेज ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, मैंने आपको कहा था कोई भी ऐसे शब्द यूज़ ना करें जिस वजह से कनेक्शन में और लड़ाई झगड़ा बढ़े, एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा शक ना करें, तो अच्छा रहेगा आप दोनों के लिए कनेक्शन के अंदर। क्योंकि अभी आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, और ये जो साल है दिसंबर तक थोड़ा सा मुझे कनेक्शन में प्रॉब्लम दिखता है, नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर तक मुझे कनेक्शन में प्रॉब्लम दिखता है। दिसंबर के एंड में आके कुछ आपको क्लैरिटी मिल सकती है इस कनेक्शन के अंदर, कुछ चीज़ें पता चल सकती हैं इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन के अंदर, जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको मैसेज क्या देना चाहती है, क्या एडवाइस देना चाहती है इस पर्सन को लेके, इस कनेक्शन को लेके। कुंडलिनी कार्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, इसलिए आपकी रीडिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। ओके, लेट मी सी कुंडलिनी, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये रहा। सो इस कार्ड में इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, फिर मैं आपको हिंदी में भी समझा दूँगी। ये कार्ड जो है वो बात करता है, यू मे हैव नोटिस दैट यू फील मोर स्पिरिचुअली अवेयर देन एवर बिफोर। कहीं ना कहीं आप अभी इस टाइम स्पिरिचुअली बहुत अवेयर फील कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील कर रहे हैं एनर्जीज़ को लेके, और आपकी लाइफ में जो भी आप सोच रहे हैं ना, वो चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी बेनिफिस्ट हो रही है आपकी लाइफ के अंदर। Your heart is full of deep compassion and desire to serve others, and you have a keen awareness of your future. Okay, ये जो आप लोगों की लाइफ में अभी सेपरेशन आया है ना, ये इसलिए आया है ताकि आप अपने ऊपर फोकस कर सको। हो सकता है आप में से सिर्फ 2 या 5% लोगों की रीडिंग जो है वो सेकंड पाइल से भी मैच कर सकती है, कुछ लोगों की, सबकी नहीं है। बट ये कहीं ना कहीं कार्ड मुझे बताता है कि आप में से कुछ लोग बहुत टाइम से अपने करियर पे फोकस नहीं कर रहे थे, रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस थे। अब टाइम आ गया कि अपनी लाइफ पे फोकस करें। लव योर सेल्फ, एक सेल्फ लव का टाइम जो है वो आपकी लाइफ में आया है कि आप अपनी चीज़ों पे फोकस करें इस टाइम पे। Through grounding, you will be able to experience a beautiful and blissful Kundali awakening that takes you exactly where you were meant to be. सो अगेन मैंने शायद आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप कुछ टाइम हीलिंग म्यूज़िक सुन सकते हैं। सो अगेन आप लोगों का कुछ एक स्पेसिफिक लाइफ पर्पस है जो आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रहा है कि आप उस पर फोकस करें, मतलब कि आप अपने करियर पे फोकस करिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। आप में से कुछ लोग का इम्पैक्ट हो सकता है, मतलब सेंसिटिव लोग जो एनर्जीज़ को बहुत, दूसरों की एनर्जीज़ को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं अभी आपकी लाइफ में हो सकता है अपनी फैमिलीज़ में इश्यूज चल रहे हो, या फैमिली में दिक्कतें प्रॉब्लम्स चल रही हो, या आप अपने पास्ट के हो सकता है आपकी फैमिली में चीज़ें कभी अच्छी नहीं रही हो, और अभी वो आप उस तरीके के पैटर्न्स को रिलीज़ कर रहे हो। मतलब कि हो सकता है कि कुछ फैमिली में फैमिली की कुछ कामिक लेसन्स हैं जो आप लोग क्लियर कर रहे हो इस टाइम पे। बहुत एक अलग मैसेज है, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आप लोगों के लिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं अबाउट दिस पर्सन कि क्या इंटेंशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं, आप दोनों की शादी होगी या नहीं होगी, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और ज़्यादा डिटेल गिवन है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मुझे ईमेल के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स मैं पिक नहीं करती हूँ, ओनली एंड ओनली मैसेजेस, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं फ्रेंड्स। और रीडिंग मैच करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना
बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।